मुताबिक किताबों के तारफ़ का सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले एक किताब एजुकेशनल रिसर्च का तारफ़ पेश किया जा चुका है। आज एक नई किताब का तारफ़ आपके सामने रखा जा रहा है। आज की किताब का नाम है मुअस्सर तदरीस, क्या, क्यों और कैसे, इफ़ेक्टिव टीचिंग, व्हाट, वाई एंड हाउ। मुअस्सर तदरीस, क्या, क्यों और कैसे के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी, जो माहिर तालीम हैं और जिन का तदरीसी और तालीमी तजर्बा 40 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित है। इस किताब को शाया करने वाले इदारे हैं तालीमी तहकीक, जो तंज़ीमी असातिज़ा का एक ज़ैली इदारा है, और इस किताब की इशाअत में नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ने भी तावन किया है। ये मुअस्सर तदरीस का दूसरा एडिशन है, जिसे मार्च 2022 में शाया किया गया है। किताब को मुअल्लिम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब किया गया है। इस किताब का पेश लफ्ज़ बरतानिया में निसफ सदी तक तालीमी खदमात सर अंजाम देने वाले माहिर तालीम तारिक अहमद ने लिखा है, जबकि इस किताब का मुकदमा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के चेयरमैन डॉक्टर मखदूम अली सैयद ने लिखा है, जो एक मारूफ माहिर तालीम है। इस किताब के कुल 6 अबवाब हैं। पहला बाब तालीमी मकासद के बारे में है, जबकि किताब का दूसरा बाब नफ्स मज़मून या मवाद तदरीस के बारे में है। इस किताब का तीसरा बाब तरीक़ा तदरीस के बारे में है, जबकि चौथा बाब जायज़ा पर है। किताब का पाँचवा बाब मुअस्सर तदरीस के मराहिल के बारे में रहनुमाई करता है, जबकि छठा बाब जमात के कमरे की तंजीम, क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में तफसीलन बयान करता है। इस किताब में तस्वीरों और खाकों से भी मदद ली गई है, और मुसन्निफ़ ने मुअस्सर तदरीस की बारीकियों के बारे में नहायत दिलचस्प अंदाज में असातिज़ा की रहनुमाई की है। इस किताब की बुनियाद और मरकज़ तदरीसी मकासद हैं। ये तदरीसी मकासद स्मार्ट होते हैं। तदरीसी मकासद बुनियादी और मरकज़ी हैसियत रखते हैं, जबकि इन तदरीसी मकासद की बुनियाद पर गोल्स और गोल्स की बुनियाद पर एम्स बनते हैं। मुसन्निफ़ ने असातिज़ा को तदरीसी मकासद की अहमियत पर तवज्जो दिलाई है। ब्लूम और उसकी टीम ने तदरीसी मकासद को 3 डोमेन्स में तकसीम किया है। इस तकसीम की बुनियाद पर ही आज दुनिया का सारा तालीमी निज़ाम चल रहा है। इस किताब में इन तीनों डोमेन्स को समझाया गया है। मुसन्निफ़ ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि हमारी सारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के हुसूल पर मरकूज़ होती है, जबकि हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, और हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम की नाकामी की एक बुनियादी वजह यही है। कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक सिर्फ याददाश्त से होता है, दिमाग से होता है, दिमागी सलाहियतों से होता है, जबकि अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक जज्बात, एहसासात और वैल्यूज़ और अक़दार से होता है। साइकोमोटर डोमेन्स का ताल्लुक स्किल्स से और महारतों से होता है। जब ये तीनों डोमेन्स मिलते हैं तो तब एक बेहतरीन शख्सियत तैयार होती है, और मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन तलबा तैयार किए जाते हैं। इस किताब में मुसन्निफ़ ने इन तीनों डोमेन्स पर सराहसल बहस की है, और मिसालों और तस्वीरों के ज़रिए इनके हुसूल को मुमकिन बनाने के लिए रहनुमाई की है। मुसन्निफ़ ने ब्लूम के कॉग्निटिव डोमेन्स की नई तरतीब की तरफ तवज्जो दिलाई है, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि सिर्फ यादाश्त और रट्टे को ही तवज्जो का मरकज़ न बनाया जाए, बल्कि आला दर्जात की लर्निंग पर भी तवज्जो दी जाए, जिसमें समझना, लागू करना, तजिया करना और तख्लीक करना शामिल है। मुसन्निफ़ ने तदरीसी मकासद की तैयारी और उनके हुसूल के लिए उनकी ए, बी, सी और डी की वजाहत की है, जिसका जानना मुअल्लिमीन के लिए नहायत ज़रूरी है। दुरुस्त तरीक़ा तदरीस मुअस्सर तदरीस के लिए नहायत ज़रूरी है। दुरुस्त तरीक़ा तदरीस का इंतखाब कैसे किया जाए, और वो कौन से बुनियादी अनासर हैं और लवाज़मात हैं जिनको सामने रख कर एक सही और अच्छे तदरीसी तरीक़े की
کا इंतखाब किया जाता है, उसकी वजाहत मुसन्नफ़ ने इस किताब में बेहतरीन अंदाज में की है। मुअस्सर तदरीस के सैकड़ों तरीक़े हैं। इनमें से कुछ तरीक़े जो रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं उनकी वजाहत इस किताब में की गई है। तदरीस के मराहिल के बारे में मुसन्निफ़ इस बात पर ज़ोर देता है कि महदूद वक्त में ज़्यादा मुअस्सर तदरीस तभी मुमकिन है जब तदरीस को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। इन 4 हिस्सों या इन 4 मराहिल को दिलचस्प अंदाज में इस किताब में समझाया गया है। मुअस्सर तदरीस का एक नहायत ही अहम मुलाज़मा जायज़ा है। इस किताब में इस पर सैर हासिल बहस की गई है। इस किताब में जायज़े के मारूफ और आम तरीक़ों के साथ साथ 21वीं सदी के जदीद तरीक़ों की वजाहत भी मुअस्सर अंदाज में की गई है। मुसन्निफ़ ने तदरीसी मकासद को बुनियाद बनाते हुए नफ्स मज़मून का तयन करने, इस नफ्स मज़मून को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए तदरीसी तरीक़े का तयन करने, तदरीसी मकासद का जायज़ा लेने के मराहिल को तलबा के हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए अहम करार दिया है। मुअल्लिम उस्ताद को एक ट्रांसमीटर से तशबीह देता है, जबकि तलबा को एक रिसीवर से। इस मिसाल से वो इस बात की अहमियत का एहसास दिलाता है कि ट्रांसमीटर के अच्छा होने का असर तभी बेहतर होगा जब रिसीवर भी दुरुस्त तौर पर सिग्नल्स को वसूल करे। गोया तालिब इल्म का फ़ाल होना बहुत ज़रूरी है। मुसन्निफ़ इस बात पर ज़ोर देता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस बात की वज़ाहत करता है कि किस तरह तालिब इल्म को एक अच्छा रिसीव करने वाला बनाया जा सकता है। मुअस्सर तदरीस एक ऐसी जमात में ही मुमकिन है जिसका इंतज़ाम मेयारी हो। मुसन्निफ़ क्लासरूम मैनेजमेंट को अहमियत देता है और जमात के कमरे के इंतज़ाम के तीनों पहलुओं यानी तबई, फ़िज़िकल, माशरती और नफ्सियाती, सोशल एंड साइकोलॉजिकल और तालीमी और तदरीसी एकेडमिक एंड टीचिंग एस्पेक्ट्स की वजाहत करता है। तलबा और असातिज़ा की तवज्जो हटाने और तदरीस की असर पज़ीरी को कम करने वाले अनासर और अमाल की वजाहत करते हुए मुसन्निफ़ इन डिस्ट्रैक्टर्स के असर को कम से कम करने के तरीके इस किताब में समझाता है। ये किताब मुअल्लिमीन के लिए एक बेहतरीन और शानदार किताब है। इसमें मेयारी और आला क्वालिटी का कागज़ इस्तेमाल किया गया है। फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा रखा गया है ताकि कारी को मुताला करने में आसानी हो। ये किताब असातिज़ा के लिए एक शानदार तोहफ़ा है। हर उस्ताद, चाहे उसने कोई पेशा वाराना तालीम ही क्यों ना हासिल कर रखी हो, इस किताब का मुताला उसके लिए बहुत मुफीद होगा।
مصنف کی دیگر کتابوں میں ایک کتاب ہے میں سوچتا ہوں، دوسری کتاب تعلیمی جائزہ، تیسری کتاب اسکول کی تعداد کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، چوتھی کتاب جو انگلش میں ہے وہ ہے تعلیمی تحقیق یا ایجوکیشنل ریسرچ، اور پانچویں کتاب ہے 89 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو